प्रतिज्ञा के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार आपके सामने इंग्लिश का एक और वीडियो लेकर आ गया है। ठीक है, पिछले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, आज मेरा ये चौथा वीडियो है। पिछले क्लासेस में मैं आपको वर्ब्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का बताया था, अपने सिलेबस के बारे में बताया था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं आपको पिछले दिन बोला था कि आज से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स को और कई नामों से बुक्स में मिलेंगे। जैसे इसी को कहा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक और नाम इसका होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। तो ये 3 नाम से ये टॉपिक जाना जाता है। किसी बुक में आपको सिंटैक्स के नाम से मिलेगा, किसी बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से मिलेगा, तो किसी बुक में सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड के नाम से मिलेगा। ठीक है, सिंटैक्स को हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य विचार, एग्रीमेंट और कनकॉर्ड दोनों का मीनिंग सेम होता है, वो होता है सहमति। सहमति। तो हम समझते हैं कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ें और क्या है इसका अर्थ है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सहमति यहाँ हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं इंग्लिश में तो सब्जेक्ट तो अवश्य लिखते हैं, क्योंकि आपको बताया है कि इंग्लिश का जनरल स्ट्रक्चर SVO होता है। तो ये वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट की सहमति से होता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। ठीक है, यानी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आता है, या ये कहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब प्राप्त करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सहमति को हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स में, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, या सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड में। तो आज आपको मैं बताऊंगा वो सारे रूल्स जो इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, फर्स्ट रूल जो है इस पूरे टॉपिक का वो है, इसको मैं यूनिवर्सल रूल कहता हूं, क्योंकि ये सारे इंग्लिश का है, सारे इंग्लिश के सेंटेंस के लिए ये है यूनिवर्सल रूल। मैं इसको बोलता हूं रूल 1 में अभी नंबर नहीं दे रहा हूं। यूनिवर्सल रूल वो क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट गेट्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वहीं प्लूरल सब्जेक्ट गेट्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो हम लोग पहले पहचानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कि संख्या में एक, जो संख्या में एक हो। ठीक है, और प्लूरल ये जो वर्ब है या फिर सिंगुलर वर्ब है वो क्या होता है। आपको हम बताए थे वर्ब में जो वर्ब के 5 फॉर्म बताए थे, उसमें बताए थे एक V1 और V5। हालांकि वहाँ पे मैं बताया था कि V1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है और V5 होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, यानी जितना भी हम लोग वर्ब याद किए हैं, जब रटते थे वर्ड मीनिंग तो याद करते थे, टीच मैंने पढ़ाना, रन मैंने दौड़ना, प्ले मैंने खेलना, तो वो सब वर्ब हम लोग प्लूरल याद किए हुए हैं। ठीक है, ये सब प्लूरल वर्ब है। टीच प्लूरल वर्ब है, जब इसको हम लोग V5 बना देते हैं
यानी टीचर्स जब बन जाएगा तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, रन प्लूरल वर्ब है और रन्स सिंगुलर वर्ब है। देखिए नाउन का जस्ट उल्टा लगता है। नाउन में जब एस एस हम लोग देखते हैं तो वो जैसे मैंगो है तो ये सिंगुलर है, लेकिन जब इसमें हम लोग ईएस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। जबकि देखिए वर्ब में ईएस लग रहा है तो सिंगुलर बन रहा है। नाउन में जब एस ईएस लगता है तो सिंगुलर प्लूरल बनेगा, और जब वर्ब में एस ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी V5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यानी V1 का प्रयोग करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे प्रयोग होगा। अगर हमको कहना है मोहन यहां भरना है मी ऑल टाइम्स। ठीक है, whenever he has a function at his home। देखिए हम चाहें तो यहाँ भी अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में एक ही जगह अंडरलाइन क्या हुआ रहेगा। यहाँ वर्ब भरना है और मेरे पास वर्ब है, इनवाइट है और इनवाइट्स है। ठीक है, इनवाइट और इनवाइट्स है। आप यहाँ से देख कर बता सकते हैं कि प्लूरल कौन है। ये V1 है तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, यानी जो प्लूरल जो सिंगुलर दिख रहा है वो प्लूरल है और जो प्लूरल दिख रहा है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो अब हम लोग भरते हैं यहाँ पर इनवाइट होगा कि इनवाइट्स होगा। तो यहाँ है मोहन और एक आदमी है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इन दोनों में वर्ब सिंगुलर कौन है, तो इनवाइट्स, ये सिंगुलर है, यानी यहाँ पर ये वर्ब भरा जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। द बॉयज क्रिकेट इन द इवनिंग। यहां मेरे पास प्ले है और प्लेज है, दो वर्ब्स है। वंस अगेन जो दिख रहा है प्लूरल वो सिंगुलर है और जो सिंगुलर दिख रहा है वो प्लूरल है। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बॉयज है, एस लगा हुआ है नाउन में तो वो प्लूरल है। तो ये जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आएगा प्लूरल, यानी प्लूरल वर्ब कौन है, प्ले है। तो यहाँ पर प्ले हम लोग भर देंगे। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल रूल इसको हम नाम दिए हैं, यहाँ पर बस इतना ही बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में क्या है, पर कैसे पहचानेंगे, जो प्लूरल वर्ब दिखता है वो सिंगुलर होता है और जो सिंगुलर दिखता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, और नाउन में जो सिंगुलर दिखता है वो सिंगुलर है, जो प्लूरल दिखता है वो प्लूरल ही है। जस्ट इसका उल्टा होता है, नाउन का उल्टा वर्ब होता है। अब देखिए ये जो रूल आपको बताए हैं हम, इसके कई एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब अपवाद भी हैं। ऐसा जगह हर जगह फॉलो नहीं भी होता है। तो कौन कौन से जगह है जहां पर ये रूल काम नहीं करता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शंस देखेंगे हम लोग, इस रूल के एक्सेप्शंस। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं एक्सेप्शंस की, अपवाद की। अपवाद कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा रूल जो दिए हुए रूल का विरोध करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा एक्सेप्शन ये है, ए नंबर देता हूं। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इसमें हम लोग विश करते हैं, ठीक है, किसी के लिए हम लोग कामना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो मे से होता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद V1 आता है, चूंकि मॉडल वर्ब है
तो V1 आएगा ही, और V1 ही प्लूरल वर्ब होता है, ये आपको बता दिया गया है। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, ये है। तो इस पर अगर सेंटेंस मिलेगा तो हम लोग तो भर ही लेंगे। जैसे बोलना होगा मे ही डैश सुन, और मेरे पास डाई है और डाइज है, एक V1 है और एक V5 है, मतलब एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। ठीक है, तो ये मॉडल के नियम के अनुसार तो हमारा V1 लगता ही है, तो हम लोग यहाँ तो बिना सोचे समझे अगर हम लोग को अगर आता है मॉडल का यूज तो हम लोग भर ही लेंगे। लेकिन खैर अगर नहीं भी आता होगा उसके लिए आपको हम बता रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है इसमें मे नहीं भी होता है। जैसे ये सेंटेंस है, गॉड डैश द किंग, ठीक है, और हमारे पास सेव है और सेव्स है, यह भी हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही है। देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में साइन लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही है। तो फिर यहाँ कौन सा वर्ब लगाएं? अगर आप यूनिवर्सल रूल की बात करते हैं तो वहाँ बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी सेव्स का प्रयोग करने को मन करेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। ये रूल है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना है, यानी V1 लगाना है। तो यहाँ पर ये तो आप लोग जान ही गए, ये भी प्लूरल वर्ब हमारा है। यहाँ गॉड है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सेप्शन हुआ। अब मैं आपको सेकंड एक्सेप्शन दिखाता हूँ। एक्सेप्शन सेकंड बी, एक्सेप्शन नंबर बी है काल्पनिक वाक्यों के लिए इमेजिनेटिव सेंटेंस के लिए है, काल्पनिक वाक्यों के लिए है। ठीक है, काल्पनिक वाक्य अब कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य काल्पनिक है कि क्या है? तो इसके लिए आपको बताता हूं कि ऐसा सेंटेंस जो इफ से शुरू होता हो, ऐसा सेंटेंस जो एज इफ से शुरू होता हो, ऐसा सेंटेंस जो एज दो से शुरू होता हो, ऐसा सेंटेंस जो सपोज से शुरू होता हो, ऐसा सेंटेंस जो इनकेस से शुरू होता हो, ऐसा सेंटेंस जो आई विश से शुरू होता हो, ऐसा सेंटेंस जो वुड दैट से शुरू होता हो। ठीक है, इफ से हो, एज इफ से हो, एज दो से हो, सपोज से हो, इनकेस से हो, आई विश से हो, वुड दैट से हो, इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं? इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इमेजिनेटिव सेंटेंस है, ये कंडीशन को भी शो करता है, हम लोग इसकी बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। तो इमेजिनेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा क्या लगाना है? प्लूरल लगाना है। और वो भी कौन सा वर्ब लगता है? तो वर लगता है, वर लगता है। प्लूरल वर्ब तो होगा ही, लेकिन आपको याद रखना है कि प्लूरल वर्ब में वर होगा, इसका सिंगुलर वाज होता है, आपको वर्ब में हम बताए थे, तो वर लगेगा। अब देखिए कुछ सेंटेंस मैं फॉर्म कर रहा हूं। कहना होगा कि ही स्पीक्स एज इफ डैश ही मैड। अब आपके पास वाज है और वर है। अब देखिए ना, ही के साथ वाज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ही वाज गोइंग, ही वाज प्लेइंग, ही वाज टीचिंग, ही वाज हेल्पिंग मी, इस जैसे हम लोग ही वाज सीखते आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो इमेजिनेटिव सेंटेंस है, बिकॉज दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद एज इफ एंड आई हैव राइटली टोल्ड यू दैट ए सेंटेंस स्टार्टिंग विद दीज ऑल आर इमेजिनेटिव सेंटेंसेज। तो जब एज इफ से जब सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये सेंटेंस इमेजिनेटिव है, और इमेजिनेटिव जो सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना है और अभी वर लगाना है। यहाँ पर
वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई विश सी डैश ए बर्ड, सी वुड फ्लाई टू मी। काश वह चिड़िया होती तो वह मेरे पास उड़कर चली आती। तो यहाँ देख रहे हैं आप, आई विश है, ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है। फिर से वही बात आ गई, जब इमेजिनेटिव सेंटेंस है तो ये रूल फॉलो होगा, यानी यहाँ पर बिना कोई सोचे समझे हम लोग वर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वर का प्रयोग करना है आपको। तो ये एक्सेप्शन बी हुआ, सेकेंड हुआ। अब मैं आपको थर्ड एक्सेप्शन दिखाने जा रहा हूँ। थर्ड एक्सेप्शन देखेंगे। थर्ड एक्सेप्शन, जो आपको हम यूनिवर्सल रूल बताया है ना, वो यूनिवर्सल रूल न मैं मानूंगा और न आप लोग को मानने दूंगा। इसका ट्रिक यही है, न मैं मानूंगा न आप लोग को मानने दूंगा, यानी न मैं मानूंगा और न आप मानेंगे। ठीक है, न मैं मानूंगा और न आप मानेंगे। यानी वहां कहता है कि यूनिवर्सल रूल कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाइए। तो आई तो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यू का क्या कहना, ये तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों ही है। तो फिर इनके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, तो याद रखिएगा इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, चाहे वो आई हो चाहे वो यू हो। ठीक है, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। यानी अगर आपको कहा जाए कि आई डैश टीच यू, या यू हटाते हैं, आप कंफ्यूज कहीं हो जाइएगा यू को देख करके। आई टीच इंग्लिश, मेरे पास ओ भर तो हम भर दिए ऑलरेडी, कोई बात नहीं है, वो सेंटेंस भी राइट हो जाएगा अगर आपके पास नॉलेज है इंग्लिश का। तो अब हमको डू और डज में से भरना है। ठीक है, तो डू भरें कि डज भरें। अभी आपको बताया कि आई और यू के साथ कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो इसमें से बताइए प्लूरल कौन है, जो सिंगुलर दिख रहा है वही प्लूरल है। जो सिंगुलर दिख रहा है, ये सिंगुलर दिख रहा है ना, तो ये प्लूरल है। यानी आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, डू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इम्फैटिक सेंटेंस हमारा है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं आई डू नॉट लगेगा तब ना होगा, डज नॉट लगेगा तब ना होगा, लेकिन ऐसा नहीं, इम्फैटिक सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होता है। आपको हम टेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एक यू के साथ भी देख लिया जाए, यू डैश विथ योर पेरेंट्स इन न्यू दिल्ली। मेरे पास लीव है और लिव्स है, लीव है और लिव्स है। फिर से देखिए यहाँ वर्ब भरना हमको, लिव और लिव्स में से जो दिख रहा है सिंगुलर वही है प्लूरल, जो दिख रहा है प्लूरल वो है सिंगुलर। ठीक है, तो हमको क्या भरना है, कौन सा वर्ब भरना है, प्लूरल वर्ब भरना है। तो लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शंस हुए यूनिवर्सल रूल के, जो कि बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये मैं आपको एक्सेप्शन भी बता दिया। ठीक है, आज मैं कोई रूल शुरू नहीं किया हूँ, रूल नेक्स्ट क्लास से मेरा शुरू होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई कुछ आपको कमी लगे तो सुझाव भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू।